नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में जो राजीव प्रकाशन बुक से हम लोग मैथ में तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो पढ़ रहे थे 8.1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 8.2 हम लोग उसी में अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि 8.2 पढ़ने से पहले आप लोगों को सारणी बहुत ज़रूरी है तैयार करना। सारणी के लिए आप लोगों को दो मेथड है, दोनों मेथड बताएंगे, एक उंगलियों के नियम से और एक आप लोगों को ट्रिक से। मतलब दोनों की ट्रिक ही है। एक उंगलियों से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे सारणी को, और एक हम लोग संख्याओं से ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो है सारणी के लिए आप लोगों को टेबल बना दे एक यूं, ठीक। यहाँ पर हम लोग कोणों को लिखेंगे, ठीक, और कोणों को लिखेंगे हम लोग नीचे की ओर और प्लस कोण लिखेंगे। तो कोण यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 0 अंश, फिर हम लोग लिखेंगे 30 अंश, फिर लिखेंगे 45 अंश, फिर लिखेंगे 60 अंश, फिर लिखेंगे 90 अंश, फिर लिखेंगे 120 अंश, फिर 135 अंश, 150 अंश, 180 अंश, ठीक। आगे और भी है, हम लोग 180 अंश तक ही यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद त्रिकोणमिति में ध्यान रखना कि टोटल 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक। तो सभी कोणों को लिखते हैं। साइन, एक हम लोग साइन के लिए मान ज्ञात करेंगे, एक हम लोग कॉस के लिए मान ज्ञात करेंगे, एक हम लोग टेन के लिए मान ज्ञात करेंगे, एक हम लोग कॉट के लिए मान ज्ञात करेंगे, एक हम लोग सेक के लिए ज्ञात करेंगे और आखिरी ज्ञात करेंगे हम लोग कॉसेक के लिए। देखो हम लोग जो है 8.1 पढ़ चुके हैं। 8.1 को ज़रूर आप लोग वॉच कीजिए, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत सारे चीज़ें बताई है जो कि बहुत ज़रूरी भी है। मतलब उसमें हमने ध्यान रखना कि साइन का उल्टा होता है सेक, साइन का उल्टा क्या होता है सेक, टेन का उल्टा कॉट और कॉस का उल्टा सेक। साइन का उल्टा कॉसेक, हाँ, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ठीक, कॉट का उल्टा टेन। अब इन मानों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग 5 तक डिजिट लिखोगे, 5 तक संख्याएं लिखोगे। 5 तक संख्या कैसे लिखोगे? पहले लिखोगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या लिखोगे। मतलब 0 से 4 तक लिखोगे। 0 से क्या लिखोगे? 4 तक लिखोगे। सभी में 4 से डिवाइड दोगे, भाग दोगे। तो इसमें भी 4 से भाग दो, 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 ठीक। इसके बाद सब में हम लोग अंडर रूट चढ़ाएंगे। सब में हम लोग क्या चढ़ाएंगे? अंडर रूट। तो इसमें भी अंडर रूट चढ़ा दो, 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 इसमें भी अंडर रूट चढ़ा दो। जो हम करते जा रहे हैं वो आप लोग लिखते भी जाओ। सबसे पहले 0 1 2 3 4 तक संख्या लिखेंगे 0 से, फिर सब में 4 से भाग देंगे और फिर इसके बाद हम लोग अंडर रूट चढ़ाएंगे। अब यहाँ पर संख्या बटे 0 का मान होता है 0, और इसके बाद ये हमारे पास 1/4, ये हमारे पास काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। ये हमारे पास अंडर रूट 3/4 और ये हमारे पास कटकर 1। ये किसके लिए है? ये साइन के लिए है। किसके लिए है? साइन के लिए, ठीक। 0 अंडर रूट से निकालोगे तो 0, और इसके बाद 1 का वर्ग 1, और ये 2 का वर्ग है, ये 1 का वर्ग 1, और ये अंडर रूट 2 है, और अंडर रूट 3 है, और ये 2 का वर्ग है, और ये 1 है। ये हम लोगों ने साइन के मान को ज्ञात कर लिया है। फटाफट लिख लेते हैं साइन के मान को। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2,
साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। क्लियर? इतना तो क्लियर है। अब आप लोग कॉस के मान के लिए इस मान को उल्टा लिखोगे, मतलब इधर से लिखते आओगे। तो 1, फिर √3/2, फिर 1/2 अंडर रूट और 1/2 फिर 0। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसी प्रकार हमारे पास कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। क्लियर? अब हम लोग tan के मान के लिए क्या करेंगे? tan के मान के लिए हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। मतलब आप लोग समझो कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बटे में है, इसको बटे में समझ लो। ये जो तो 0 बटे संख्या का मान क्या होता है? 0। 0 बटे संख्या का मान 0। अब यहाँ पर 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल। मतलब समझना आप लोग 1/2 बटे √3/2, इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या? 1/√3। तो ये हो गया हमारे पास 1/√3। ये पूरा कैंसिल हो गया हमारे पास 1। ये 2 से 2 कैंसिल, बचा √3। और संख्या बटे 0 का मान होता है इन्फिनेटिव। संख्या बटे 0 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर कॉट के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉट के लिए तो हम लोग जानते हैं tan का उल्टा बराबर कॉट। तो tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट के मान के लिए tan के मान को हम लोग क्या कर देंगे? उल्टा लिखेंगे। ठीक? क्या लिखेंगे? उल्टा। तो उल्टा मतलब समझना कैसे? पहले इन्फिनेटिव को लिखो, फिर √3 को लिखो, फिर 1 को लिखो, 1/√3 को लिखो, 0। मतलब यहाँ पर समझना tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान इन्फिनेटिव। अब कॉट के लिए कॉट 0 का मान इन्फिनेटिव, कॉट 30 का मान √3 और कॉट 45 1 और कॉट 60 1/√3, कॉट 0 का मान 0। सेक के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेक थीटा बराबर आप लोग कहोगे 1/cos थीटा। मतलब सेक जो है ये cos थीटा का उल्टा है। cos थीटा का उल्टा का मतलब समझना, 1 को उल्टा करके लिखोगे तब भी ये आ जाएगा 1। इसे उल्टा करके लिखो तो 2/√3, 2/√3। √2/1 का मतलब होता है √2, 2/1 का मतलब 1। अब इसे लिखोगे आप लोग 1/0। संख्या बटे 0 का मान होता है इन्फिनेटिव। ठीक? अब इसी के मान को उल्टा करके लिखो, इन्फिनेटिव 1 √2, 2/√3 और 1। अब समझना सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 1 और सेक 90 का मान इन्फिनेटिव। और यहाँ पर सेक 0 का मान इन्फिनेटिव और सेक 30 का मान 1 और सेक, जस्ट मिनट, यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे तो 2 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 2। तो यहाँ पर क्या होगा? 2। तो सेक 60 का मान 2, ठीक है। और इधर कॉसेक 30 का मान 2 और √2 ये, और 2/√3 और ये 1। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? 180 वाले मान के लिए ये ध्यान रखना, केवल साइन और कॉसेक ये दोनों मान जो है ये प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस में। मतलब समझना, मतलब आप लोग इस 90 वाले लाइन को छोड़ देना, बाकी इन सबको इस सबको यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। कैसे? साइन 120 का मान तो लिखोगे √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। चाहे इसी को उल्टा करके लिखो और चाहे मतलब इसी को उल्टा करके ना लिखो, यहाँ से लिखो। फिर ये लिखोगे
1/2, फिर 1/√2 और √3/2 और 1। फिर यहाँ से लिखो √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। फिर यहाँ से लिखो 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर इन्फिनेटिव। फिर यहाँ से लिखो 2, √2, फिर 2/√3, फिर 1। फिर यहाँ से लिखो, मतलब 60 से लिखेंगे 2/√3, फिर √2, फिर 2, फिर इन्फिनेटिव। हम लोग क्या करेंगे कि साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सब में माइनस लगा देंगे। मतलब हम लोग कहेंगे कि ये माइनस 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 माइनस, ये माइनस माइनस माइनस, जीरो छोड़ दो, ये माइनस माइनस माइनस, सब में माइनस। हाँ, बस इसे छोड़ दो। क्लियर? अब तो आप लोग सारणी बनाना सीख गए हो ना? अब तो आप लोग सारणी बनाना सीख गए हो। देखो, अंगुलियों का नियम जो है यही नियम है, बस एक लाइन ज्ञात करते हैं, बाकी सब ऐसे ही करते हैं। बस ऊपर का लाइन बाकी हम लोग चेंजमेंट करते हैं अंगुलियों के नियम से है, और बाकी हम लोग यही करते हैं सेम टू सेम। तो जिस विधि से आपको सरल लगे उस विधि से आप लोग कर लेना। बाकी हमारे लिए तो आप लोग इसी विधि से करो, यही विधि आप लोग भूलोगे नहीं। जैसे हमारे पास अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली पहले को, मतलब 8.1 को पहला क्वेश्चन हमारे पास हमें दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे दिया गया है कॉसेक स्क्वायर 30 ना, कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 सेक स्क्वायर 60, प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 और प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 90 माइनस 2 tan स्क्वायर 60, 2 tan स्क्वायर 60। ठीक है, कॉस कॉस, ठीक, 4 सेक। अब देखो, सबसे पहले मान ज्ञात करते हैं इसका। तो मान ज्ञात करने के लिए हम लोग कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। तो हम लोग कहेंगे √3/2 का वर्ग, फिर कॉस 45 का मान 1/√2 का वर्ग प्लस 4 इंटू सेक 60। तो सेक 60 का मान है 2, तो हम लोग कहेंगे कि 2 का वर्ग प्लस 1/2। हम लोग कहेंगे कॉस 90, और कॉस 90 का मान देखो 0, तो हम लोग कहेंगे कि 0 का वर्ग 2 इंटू टेन 60 का मान है √3, तो हम लोग कहेंगे √3 का वर्ग। अब इसे जब सॉल्यूशन करेंगे तो अंडर रूट का वर्ग होता है केवल वही संख्या, ठीक है। तो 3/4 इंटू 1/2 और प्लस 4 इंटू 4 प्लस ये 0 और माइनस 2 इंटू √3 का वर्ग 3। तो ये हमारे पास 3/8, 3/8, 4 चौको 16 माइनस 3 दूनी 6, तो ये बचा 10। तो 3/8 प्लस 10, 80 3 83, तो हम लोग कहेंगे कि 83/8। अब फटाफट पहले इतने को शॉर्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नंबर हम लोग जो है दूसरा करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे सामने ये दे दिया गया है, इसको हल करेंगे, बस केवल वैल्यू को पुटअप करेंगे हम लोग। तो साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग कर देंगे, कॉस 45 का मान 1/√2 का वर्ग, 4 tan 30 का मान 1/√3 का वर्ग प्लस 1/2 साइन 90 का मान 1 का वर्ग, 2 कॉस 90 का मान 0 प्लस 1/24 माइनस 2 साइन 90 का मान हमारे पास 1। क्लियर? क्लियर है? अब देखो 1/4 ये लिखो, 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2 प्लस 4/√3 का वर्ग 3 और प्लस 1/2 माइनस 1/24 और माइनस 2। ठीक,
तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 माइनस 1/24 माइनस 2/1। एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 24। 8 त्रिका 24, उसी 3 का गुणा इसमें करो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 8 का गुणा इसमें करो, 8 चौको 32, 12 दूनी 24, 12 का गुणा इसमें करो, 12 एकम 12, 24 एकम 24, अब पूरा 24 दूनी 48, जोड़ो 15 47 और 1 48, 1 48, तो आप लोग कहोगे 48 माइनस 48/24, तो घटकर 0/24, मतलब हम लोग कहेंगे कि संख्या बटे यानी संख्या के अगर 0 के बटे में हो तो उसका आंसर होता है 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास ये दिया गया है। थर्ड में 4 बाहर है, फिर साइन की घात 4 30 अंश प्लस कॉस की घात 4 30 60 अंश, कॉस की घात 4 60 अंश माइनस 3 कॉस की घात 2 45 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 90 अंश। अब इसमें भी केवल वैल्यू को ही तो हम लोग पुटअप करेंगे, केवल वैल्यू को ही रखेंगे हम लोग। जब वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4 साइन 30 का मान 1/2 की घात 4 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 की घात 4 माइनस 3 कॉस 45 का मान 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर। तो हम लोग कहेंगे कि 4 1/2 की घात 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 1/16 माइनस 3, ये 1/2 और माइनस 1, तो दोनों का एलसीएम 16, तो एक जोड़ेंगे तो 2/16, तो हम लोग कहेंगे कि 4 इंटू 2/16, एक और एक जोड़ोगे 2/16 माइनस 3, 2 एकम 2 से 1 घटा दोगे तो माइनस 1/2, 2 अट्ठे 16, 4 दूनी 8, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2, एलसीएम हो गया हमारे पास देखो बराबर दोनों का हर, तो हम लोग कहेंगे 4/2, 3 और 1 जोड़ दो 4/2, 2 दूनी 4, तो हम लोग कहेंगे कि जो आंसर है ये हमारे पास 2 जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास तीसरे का आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, साइन थीटा बराबर 8/17। क्वेश्चन नंबर तीसरा, साइन थीटा बराबर 8/17, सिंपल ही क्वेश्चन है, आराम समझो सब समझ जाओगे आप लोग। इसके बाद है 0 अंश थीटा, हमारे पास इस प्रकार से है 0 अंश इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए 90 डिग्री, तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, जो कि हम लोग 8.1 में पढ़ चुके हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि थीटा जो है 0 से अधिक होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, मतलब प्रथम चतुर्थांश में है। सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में यहाँ पर कोण थीटा लोगे और ABC कहीं पर भी ले लो। साइन थीटा आपको लाल बटे कक्का याद है, हमने 8.1 में आपको बताया था लाल बटे कक्का। यहाँ पर साइन, यहाँ पर कॉस और यहाँ पर टेन, यहाँ पर कॉट से कॉसेक, ठीक। तो साइन लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है हमारे पास, लंब बटे कर्ण, लंब है 8 और कर्ण है 17, और टेन थीटा लंब बटे आधार, तो हमें आधार चाहिए, तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से फार्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण कौन है, 17 जो है इसे कर्ण कहते हैं, ये कर्ण है,
तो कर्ण का वर्ग, लंब क्या है 8 का वर्ग, आधार क्या है BC लिख रहे तो BC का वर्ग, 17 का वर्ग 289, इधर पक्षांतर करके लाओ, 8 का वर्ग 64 और BC का वर्ग, तो BC का स्क्वायर घटाओगे तो 5, यहाँ से बचेगा 225, इसको हटाओ रूट चढ़ाओ, तो BC बराबर अंडर रूट 225 जो कि 15 का वर्ग है, तो यहाँ पर 15। अब टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या है फार्मूला, टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आप लोग कहोगे कि टेन थीटा लंब क्या है 8, आधार क्या है 15, तो भाई साहब यही हमारे पास आंसर है। ठीक, तो कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 5, तो काम करते हैं 5 से पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 5 करते हैं। और फिर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, 5 में कई पार्ट है, तो 5 में का पहला पार्ट है साइन 60 कॉस 30, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। देखो अब क्वेश्चन में आप लोगों को कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप केवल फार्मूले केवल वैल्यू ही तो रखेंगे हम लोग, देखो और तो कुछ है नहीं, केवल मान रखेंगे। तो जैसे हमारे पास साइन 60, तो साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2, कॉस 30 तो कॉस 30 का मान भी अंडर रूट 3/2, साइन 30 का मान 1/2 और साइन कॉस 60 का मान 1/2, तो 3 एकम 3/2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1/2 दूनी 4, एलसीएम बराबर है तो 4/4, 3 और 1 4, कटकर हमारे पास क्या है 1, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। पांचवें का सेकेंड पार्ट, देखो पांचवें का सेकेंड पार्ट आप लोग लगाओगे, पांचवें का थर्ड पार्ट हम बता रहे हैं, पांचवें का थर्ड पार्ट हम बता रहे हैं। थर्ड पार्ट में है कॉस 45 बटे सेक 30 कॉसेक सेक 30 प्लस कॉसेक 30, सेक 30 प्लस कॉसेक 30। देखो बस इसमें भी वैल्यू ही केवल रखोगे और कुछ भी नहीं है। कॉस 45 का मान 1/√2 सेक 30, तो कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, तो इसलिए लिखोगे आप लोग 2/√3, 2/√3 प्लस कॉसेक 30, साइन 30 का मान 1/2, तो इसका मान केवल 2/1 या 2। ठीक, देखो मान आप लोगों को सारणी, हम आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि सर जी आप मान कहाँ से रख रहे हो, तो हम अभी सारणी आप लोगों को तैयार करवा चुके हैं ना, उसी सारणी के अकॉर्डिंग ही मान रख रहे हैं। ठीक है, देखो अब जो है हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, तो 1/√2 एलसीएम √3, तो इसके गुणा करो 2 एकम 2, इसके साथ गुणा करेंगे 2/√3 पहली चौथी करेंगे तो 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2/√3, चाहो गुणा कर लो तो ऐसे छोड़ दो, तो ये हो जाएगा √3/8.2 का 5वें का तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पर √2 और 2 प्लस, एक काम करते हैं 2 को लेते हैं कॉमन, 2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस √3। एक काम करते हैं इसका परमेकरण करते हैं अंश व हर में, हम लोग जैसे 1 प्लस √3 है तो 1 माइनस √3 का ऊपर भी गुणा करो और 1 माइनस √3 का नीचे भी आप लोग गुणा कर लो। ठीक, तो जब गुणा करेंगे तो अगर आप लोग 2 को कॉमन लेके गुणा करना चाहो तो 2 को कॉमन लेके गुणा करो, और 2 को कॉमन नहीं लेना चाहते हो तो नहीं लेकर भी आप लोग कॉमन कर सकते हो। ठीक, अब फिलहाल में देखना आप लोग यहाँ पर इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 माइनस इसके गुणा करेंगे तो √3 और 3 बटे, ये हमारे पास वर्गांतर का फार्मूला बना। वर्गांतर का फार्मूला होता है
आपको बताते हैं, एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी हो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप है। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या है, ये रूप है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर 2√2 एक का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर √3 माइनस 3 बटे 2√2 और ये एक का वर्ग एक और 3 का वर्ग 3। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे √3 माइनस 3 बटे 2√2 और ये हमारे पास घट कर -2। एक काम करते हैं, अंडर रूट भी नीचे बचा है तो √2 का ऊपर व नीचे गुणा करते हैं। तो हम लोग कहेंगे √2 का अंश व हर में गुणा करने पर, अंडर रूट की संख्या नीचे ना रखो। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 1 माइनस √3 का गुणा अंश व हर में करने पर। ठीक, तो यहाँ पर इससे गुणा, अब माइनस, एक काम करते हैं माइनस को भी हटा देते हैं। ठीक, तो माइनस यहाँ लगा दो, तो माइनस लगा दो, माइनस को हटाते हैं। तो जब माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, अब इसके साथ जब गुणा करोगे तो इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 3√2 और इन दोनों का गुणा करोगे तो ये -√6 बटे ये हो गया 2 दूनी 4 और ये √2 2, तो 4 दूनी 8, तो ये हो गया हमारे पास। तो हम लोग कहेंगे इसे 3√2 माइनस √6 बटे 8, जो कि हमारे पास आंसर हो गया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास 5वें का चौथा देखो। ठीक, चौथा नहीं, 5वें का 5वां देखो, तो चौथा भी लगा लोगे आप लोग, वही है 5वें का 5। तो हम लोग कहेंगे 5वें के 5वें पार्ट में है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और बटे में है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। एक चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ध्यान ये रखना कि हम लोग 8.1 में हम लोग पढ़ के आए हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1। कुल मिलाकर यहाँ पर ए की जगह थीटा भी हो तब भी उसका मान 1, मतलब यहाँ पर कोण अगर बराबर हो तो उसका मान होगा 1। तो यहाँ पर दोनों कोणों के मान बराबर है तो उसके मान क्या हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1। ठीक, अब जो है हम लोग केवल मान रखेंगे 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का मान 1/2 तो स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30, तो सेक 30 का मतलब हो गया है कॉस 30, कॉस 30 का मान √3/2, तो हम लोग कहेंगे 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 और बटे में 1, तो लिख नहीं रहे हम, तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3, क्योंकि 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3 माइनस 1, तो हम लोग कहेंगे कि 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम सभी का हो जाएगा 12। 4 तिया 12, 3 से गुणा करो 3 × 5 = 15, 4 तिया 12, 4 से गुणा करो 16 चौको 64 और माइनस 12 एकम 12। तो हम लोग कहेंगे इन दोनों को जोड़, इन दोनों को नहीं जोड़ेंगे तो चलो घटा दो इसमें, या इन दोनों को जोड़ दो या घटा दो, एक ही काम करो, घटा दे रहे। तो ये बचेगा हमारे पास 64 प्लस 3/12 अर्थात 65/12। काट तो सकते नहीं हम लोग किसी से, ठीक है, किसी से काट नहीं सकते, तो हम लोग कहेंगे 65/12। 65 कैसे, 67/12, तो हम लोग कहेंगे कि जो 67/12 यही आंसर हमारा। अब इसके बाद इतने को शॉर्ट करने के बाद क्वेश्चन नंबर आगे को सॉल्व करते हैं। में है कि सही विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को चुनना है, मतलब हमारे पास 6 में इस प्रकार से है
क्वेश्चन नंबर 6, 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। बस वैल्यू को रखो पहले हम लोग, हाँ वैल्यू को रखेंगे हम लोग। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि 2 इंटू टेन 30 का मान 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का वर्ग। तो 2/√3/1 प्लस 1 का वर्ग 1/√3 का वर्ग 3, 2/√3 एकम 3 और 1 4, 4/3। पहली चौथी कर लो तो हम लोग कहेंगे 3/4 काटो। और देखो 3 का मतलब जानते हो, जैसे आपको बताते हैं कि 3 का अर्थ ये है कि √3 गुणा √3 का मतलब हो गया 3। तो √3 से अगर हम लोग इस 3 को काटेंगे तो बचेगा √3। तो ये हमारे पास क्या बचा, √3/2। और √3/2 साइन 60 का मान है और कॉस 30 का मान है। ऑप्शन में साइन 60 कॉस 30 है, हाँ तो साइन 60 है, तो पहला ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन हमारे पास सही है, साइन 60। बोर्ड एग्जाम में ए बी को गोला करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा, 6 का पहला पार्ट है, 6 के दूसरे पार्ट में देखो, 6 के दूसरे पार्ट में है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। बस केवल मान को रखो। तो हम लोग कहेंगे कि 1 माइनस टेन 45 का मान 1/1 प्लस टेन 45 का मान 1, तो 0/2 अर्थात 0। तो 0 जो है ये कॉस 0 का मान 0 है, और नहीं कॉस 90 का मान और साइन 0 का मान। देख लेते हैं क्या है हमारे पास, नहीं यहाँ पे 0 ही है, तो हम लोग कहेंगे 0, मतलब डी पार्ट सही है। कौन सा पार्ट सही है हमारे पास, डी पार्ट। 6 का तीसरा देखो, 6 के तीसरे में क्या है, 6 के तीसरे में है साइन 2a बराबर 2 साइन है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। आपको एक फार्मूला से परिचित कराते हैं यहाँ पर। वो फार्मूला क्या है समझना। वो फार्मूला इस प्रकार से है कि साइन 2a, तो ये फार्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। क्या फार्मूला था, 2 साइन ए कॉस ए। तो इसके जगह पर रखेंगे हम लोग 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 साइन ए। 2 साइन को इसके बटे में पहुंचा दो, तो कॉस ए बराबर 2 साइन ए बटे 2 साइन ए। इससे ये कैंसिल, तो कॉस ए बराबर 1, और कॉस ए बराबर हम लोग जानते हैं कि कॉस 0 का मान होता है 1। कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो इस 1 की जगह लिख सकते हैं कॉस 0। कॉस से कॉस को कैंसिल कर दो, तो ए बराबर हमारे पास क्या बचा 0, जो कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है हमारे पास। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन जो है ये हमारे पास सही है, ठीक। 6 का हमारे पास चौथा पार्ट देखो, 6 के चौथा पार्ट में क्या है, चौथे पार्ट में है कि 2 tan 30, 2 tan 30 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। तो केवल हम लोग कुछ कर रहे हैं, केवल वैल्यू को रख रहे हैं, वैल्यू को रख रहे हैं। आप लोग सारणी देख देख कर भी रख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर 2 tan 30 का मान 1/√3 और 1 माइनस 1/√3 का, इसका मतलब 3। तो आप लोग कहोगे 2/√3, 3 एकम 3 से घटा दोगे तो 2/3। पहली चौथी कर लो, 2/√3 इंटू केवल 3/2, 2 से 2 कैंसिल, इससे कैंसिल करोगे √3 जो कि यहाँ बता चुके। तो बचा क्या हमारे पास √3। √3 जो है ये tan 60 का मान है, cot 30 का मान है। ऑप्शन देख लेते क्या है, तो tan 60 दे दिया गया है, तो सी ऑप्शन सही है। हम लोग कहेंगे ये tan 60 का मान है, और कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, सी ऑप्शन सही है। तो 6 में तो 4 ऑप्शन दे दिए गए। 7वां नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि tan a प्लस बी बराबर √3, तो tan a प्लस बी बराबर √3, और इसके बाद tan
ए माइनस बी बराबर 1/√3। tan ए माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक, 1/√3 और जीरो अंश ए प्लस बी, ए प्लस बी जो जीरो से अधिक हो 90 से कम हो या उसके बराबर हो। ए और बी का मान ज्ञात करो। सबसे पहली बात तो आपको बता दें tan के मान को कि tan 60 का मान होता है √3 और tan 30 का मान होता है 1/√3, जो कि सारणी में आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि tan ए प्लस बी बराबर, ये tan 60 अंश का मान है। tan से tan कैंसिल करो तो आप लोग कहोगे कि a प्लस बी बराबर 60, समीकरण 1। अब देखो यहाँ पर tan a माइनस बी बराबर, ये tan 30 अंश का मान है, इससे ये कैंसिल करो तो a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण 2। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि इसे आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करो, चाहे विलोपन विधि से हल करो, चाहे वज्र गुणनखंड विधि से हल करो, जिस विधि से हल करना चाहो हल कर सकते हो। आप लोग सारे के सारे मेथड को आप लोग पढ़ चुके हो, तो हम इसमें विलोपन विधि से इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस होने पर जोड़ते हैं और प्लस प्लस होने पर घटाते हैं और माइनस माइनस होने पर घटाते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 60 और 30, ये तो कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे कि 2a बराबर 90, तो ये कैंसिल तो 45, तो a बराबर हमारे पास क्या है 45। a का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दो। जब 1 में रख देंगे तो यहाँ पर देखो a की जगह रखेंगे हम लोग 45 प्लस b बराबर 60। a को 45 को 75 करो तो b बराबर 60 माइनस 45 बराबर हमारे पास 15 अंश। तो हम लोग कहेंगे कि a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश। ठीक, यही हमारे पास आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं ये। ठीक, कई बार पूछा जा चुका है, इसे तो जरूर तैयार कर लो अच्छे से। चलो इतने को आप लोग शॉर्ट करो, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि ट्रू और फॉल्स बताएं, कौन सा हमारे पास कथन सत्य है और कौन सा हमारे पास असत्य है। देखो पहला हमारे पास 8 के पहले में ये दिया गया है, 8 में के पहले में हमारे पास है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि केवल साइन के लिए ही नहीं, सभी मानों के लिए ये असत्य है। कैसे? अगर मान लो कि यहाँ पर आप लोग कि a बराबर आप लोग लेते हो, a बराबर कुछ भी ले लो, तो a बराबर 30 और b बराबर हम लोग ले रहे हैं 60। तो यहाँ पर समझना आप लोग, तो यहाँ पर जब लोगों के दोनों मान बराबर है चेक कर लो, तो आप लोग कहोगे कि साइन 30 प्लस 60 और यहाँ पर आ जाएगा साइन 90 और साइन 90 का मान होता है हमारे पास 1। यहाँ पर चेक करोगे ये तो हमारे पास LHS है, RHS को चेक करोगे तो साइन 30 प्लस साइन 90, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 90 का मान 1, तो 2 एकम 2 1 3, तो अंडर रूट नहीं, केवल 3/2। क्या 3/2 1 के बराबर है? नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि ये सत्य है कि असत्य है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है हमारे पास ये कथन असत्य है। केवल साइन के लिए नहीं, कॉस के लिए भी असत्य है, टेन के लिए भी असत्य है, असत्य है सभी के लिए, मतलब सभी 6 अनुपात के लिए असत्य है। बी पार्ट में देखो, 8 के बी पार्ट में थीटा में वृद्धि होने के मतलब सेकेंड पार्ट में, 8 के सेकेंड पार्ट में है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इन्होंने कहा थीटा के मान में अगर लगातार कंटिन्यू वृद्धि करते हैं तो थीटा के मान में, ये तो है थीटा के मान में वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अगर हम लोग थीटा के मान में वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या यह सत्य है? तो हम लोग इसके लिए सारणी पे आते हैं, सारणी पे चेक करते, थीटा का मान क्या है पहले 0, ठीक, तो साइन थीटा का मान भी 0। अगर हम लोग थीटा का मान लेते हैं 30, तो साइन 30 का मान 1/2, मतलब 0 से अधिक है कि नहीं है। अगर हम लोग
थीटा बराबर क्या लेते हैं, थीटा बराबर 0 लेते हैं तो आता है मान 1/2। थीटा बराबर सॉरी 0 पर 0, थीटा बराबर अगर 30 लेते हैं तो मान आता है 1/2। और थीटा बराबर अगर हम लोग 45 लेते हैं 45 तो मान आता है 1/√2। थीटा बराबर हम लोग 60 लेते हैं तो मान आता है √3/2। थीटा बराबर अगर 90 लेते हैं तो मान आता है हमारे पास 1। तो हम लोग देख पा रहे हैं हर कंडीशन में ये सही बात है, अगर थीटा के मान में वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, जो कि हमारे पास कथन सत्य है। तो फिर एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये तो हमारे पास सत्य है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इन्हीं मानों को उल्टा करके लिखते हैं तब कॉस थीटा के मान में हम लोग लिखते हैं। तो मतलब थीटा के मान में अगर वृद्धि करेंगे तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होगी। ये एक चीज़ ध्यान रखना। ठीक, सारणी में अभी सारणी हमने आपको बताया है ना कि जब साइन थीटा के मान को ऐसे बढ़ाते जाते हैं फिर कॉस थीटा के मान को जब लिखते हैं तो साइन थीटा के मान को उल्टा करके लिखते हैं। तो अगर थीटा के मान में वृद्धि होती है तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कॉस थीटा के मान में कमी होती है। ठीक, तो तीसरे में है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल गलत आंसर है। मतलब ये जो है तीसरा जो है हमारे पास असत्य है। ठीक, तीसरा जो है असत्य है। चौथे में क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है? बिल्कुल गलत बात है, केवल एक मान के लिए बराबर है। थीटा बराबर थीटा का मान जब 45 होता है तभी हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर होते हैं, तो ये गलत आंसर है। तो मतलब हम लोग कहेंगे कि चौथा जो है ये हमारे पास असत्य है। सभी मानों के लिए नहीं, केवल एक मानों के लिए बराबर है, वो भी 45। ठीक है, वो भी किस पर है, 45। अब पांचवें पार्ट में है ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। पांचवें पर ए बराबर 0 पर, तो 0 मतलब हम लोग कहेंगे कॉट 0, तो कॉट 0 का मान होता ही है अपरिभाषित। तो ये तो बात बिल्कुल सत्य है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को करेंगे। 9 में है टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या है, 9 नंबर में है टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या है 8/15 8/15। तो 0 अंश इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। साइन थीटा का मान ज्ञात करो। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो, मतलब ये हमारे पास थीटा का मान जो है 0 से अधिक 90 से कम है, तब साइन थीटा का मान ज्ञात करो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, चाहे इस तरह बनाओ चाहे पहले बना चुके तो उस तरह बनाओ, कोई दिक्कत है, चाहे जैसे बना लो। तो समकोण त्रिभुज में रखना यहीं पे थीटा, ABC कहीं रख दो, ABC। अब लाल बटे कक्का को याद करो, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का ये क्या लगा चुके हैं, एक बार देख ले। अभी तो हम बताए थे कौन सा क्वेश्चन 8 साइन थीटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सेम टू सेम है ये, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो यहाँ पर ये हमारे पास टेन है और ये हमारे पास साइन है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास 8 है, आधार हमारे पास 15 है, तो कर्ण का वर्ग। तो हम लोग कहेंगे कि कर्ण का वर्ग 15 का 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, तो कर्ण का वर्ग बराबर 289। तो के बराबर हम लोग कहेंगे कि अंडर रूट 289, अर्थात हम लोग कहेंगे 17। तो ये मान हमारे पास क्या है, 17। ठीक, अब जो है हम लोग कहेंगे साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब हमारे पास 8/17, 8/17। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 ही है, क्वेश्चन नंबर 4 ही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, tan 2 थीटा बराबर हमारे पास tan 2 थीटा बराबर हमें दिया गया है कि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की सहायता से tan 60 का मान ज्ञात कीजिए और tan 30 का मान, जबकि tan 30 बराबर 1/√3 दिया है।
ठीक। तो 10 30 बराबर 1/√3 दिया गया है और 10 60 का जो मान है ये आप लोग ज्ञात करोगे। अब यहाँ पर समझना, इसकी सहायता से ज्ञात करते, बाकी 10 60 का मान √3 होता है हम लोग जानते हैं, इसकी सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे समझना। इस 10 60 को हम लोग सबसे पहले ये बनाएंगे, 10 60 बराबर इसे लिखेंगे 10 2 × 30। अब यहाँ पर इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो समझना, यहाँ पर थीटा बराबर हमारे पास क्या है 30 है। ठीक, थीटा बराबर हमारे पास क्या है 30 है। तो 2 हम लोग लिखेंगे 2 10 30 बटे 1 - 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 बराबर 2, और 10 30 का मान हमारे पास है 1/√3, तो 1/√3 और 1 - 1/√3 का स्क्वायर मतलब 3, तो 2/√3, 3 एकम 3 से घटा दो तो 2/3, पहली चौथी कर लो 2/√3 इंटू 3/2 से, इससे कैंसिल करोगे इससे कैंसिल करोगे बच्चेगा √3, तो √3 जो है ये हमारे पास आंसर है। इसी की सहायता से, इसकी सहायता से, तो सहायता से ही हमने ज्ञात किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 में है कि cos 2 थीटा बराबर, ये tan 2 थीटा का फार्मूला ही है। क्वेश्चन नंबर 11 में है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। ठीक है, और इसकी सहायता से cos 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए, cos 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। इनका कहना यह है cos 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए, जबकि cos 60 बराबर 1/2, जबकि cos 60 अंश बराबर 1/2। cos 60 का मान इन्होंने दे दिया है, cos 60 का मान क्या है 1/2। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो है cos 30 अंश का मान ज्ञात करने के लिए इस रूप में बनाएंगे, तो cos 30 अंश को लिखोगे cos 2 × अब 2 × 60 कर नहीं सकते हम लोग। ठीक, तो हम लोग कहेंगे 2 × 15, तभी तो लिखेंगे cos 30। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर 60 देना चाहिए था इनको, यहाँ पर 30 देना चाहिए था। ठीक है, तब अच्छे से आसानी से हल हो जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको इसे ही बता देते हैं हम। तो यहाँ पर हम लोग थीटा बराबर हमारे पास क्या है जानते हो, थीटा बराबर हमारे पास 15 है, थीटा बराबर हमारे पास क्या है 15 है। इसी के अकॉर्डिंग हल कर रहे हैं, 2 को 2 लिखो, cos स्क्वायर ये लिखेंगे 15 और -1। बात यह है कि cos 15 का मान जो है हमें नहीं पता, तो cos 15 का मान सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो cos 15 का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, एक फार्मूला हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे, cos A - B, जो कि फार्मूला होता है cos A cos B प्लस sin A sin B। ठीक, मतलब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करके cos 15 का मान ज्ञात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर cos 15 का मान हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे, cos 45 - 30, 45 से 30 घटाओ 15, तो हम लोग कहेंगे cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। बस यही देखो ए बी, तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। cos 45 का मान 1/√2, cos 30 का मान √3/2। ठीक, प्लस sin 45 का मान 1/√2 और sin 30 का मान 1/2, तो हम लोग कहेंगे √3/2 प्लस 1/2 दोनों का हर बराबर है, तो √3 प्लस 1/2 यहाँ पर रखेंगे, ये cos 15 का मान है। ठीक, तो हम लोग कहेंगे कि 2 × अब यहाँ पर √3 प्लस 1/2 का वर्ग -1, तो 2 × होल स्क्वायर खोलेंगे, √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1 प्लस 2 √3 2ab ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बटे हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोष्टक लगा दो, और बटे 2 का वर्ग √2 का वर्ग 2 और 4 8
ठीक, 8 और -1, तो इसे काटोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, 3 और 1 4, तो हम लोग कहेंगे 4 + 2 √3/4 और -1, तो यहाँ पर 2 ले लो कॉमन या भिन्न कर लो। तो भिन्न जब करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि 4 + 2 √3, इसके गुणा करोगे, इसके गुणा करोगे तो -4/4 एकम 4, इसके साथ गुणा करोगे, इसके साथ गुणा करोगे, इसके साथ गुणा करोगे, प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 √3/4, कैंसिल कर देंगे 2, तो √3/2 जो कि हमारे पास आंसर है। देखो हम लोग डायरेक्ट रख सकते हैं लेकिन इसकी सहायता से करेंगे, इसीलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आखिरी, tan 2θ का प्रयोग करेंगे ऐसे, और यहाँ पर tan 30 का मान ज्ञात करोगे। ठीक है, और tan 60 का मान हमारे पास दे दिया गया है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 तो आप लोग स्वयं कर लोगे, तो यहीं तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 8.3 भी है क्या, देख लेते हैं। 8.3 है, तो 8.3 भी है। चलो दोस्तों, अब मिलते हैं आप लोगों को 8.3 में। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, 8.3 मिलते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, उन 3 क्वेश्चनों का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना कि आप लोग तीनों क्वेश्चन आ गए कि नहीं है। जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो, पीछे के एक्सरसाइज में भी दिक्कत हो, जिसमें भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, हम उसको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। हर एक क्वेश्चन, हर एक कमेंट्स का आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं, जहाँ तक है आप लोगों का आंसर पहुँच जाता होगा। ठीक है, देखो वीडियो आप लोगों के सारे जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड से है, राजीव प्रकाशन में जो भी, मतलब आप लोगों को सारे के सारे एक्सरसाइज जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग प्लेलिस्ट, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ढूंढ नहीं पाते। देखो इस, जैसे मान लो ये एक्सरसाइज है ना, तो चाहे 8 पॉइंट हो, चाहे 9 पॉइंट हो, चाहे 10 पॉइंट हो, कोई भी हो, सारे सॉल्यूशन आपके है प्लेलिस्ट में। जाइए, चेक कीजिए, वहाँ पर आपके सारे एक्सरसाइज के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमसे लगातार पढ़ते रहिए। टेक तो टेक ए स्क्रीन शॉट।